नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। टेस्ट चैंपियनशिप जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे हर खिलाड़ी अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं और दिल की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की बात करें तो उसमें एक एक प्लेयर, चाहे वो अभी खेल रहे हों चाहे भूतपूर्व खिलाड़ी हों, कल जैसे मैंने रिकी पॉन्टिंग के बारे में बताया कि वो भारतीय खिलाड़ियों के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक उसी तरह से स्टीव स्मिथ जो कि उप कप्तान है टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, उनका कहना है कि ओवल की जो पिच है वो बहुत ही शानदार है, उसका आउटफील्ड बहुत अच्छा है, लेकिन पिच जैसे जैसे जो है उसके दिन हर दिन मुकाबला आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वो भारत की आउटफील्ड यानी कि भारत की तरह पिचों की तरह वो बिहेव करेगी और वो स्पिनर्स को मदद देगी। और बल्लेबाजी के लिए पिच अच्छी है, लेकिन अगर स्पिनर्स को मदद देने का मतलब ये है कि भारत का हावी होना, ये बात ये दर्शाता है कि स्टीव स्मिथ और जो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हैं वो किस तरह से भारतीय बॉलर से डरे हुए हैं। भारतीय बॉलर्स के बारे में खासकर स्पिनर्स की बात करें तो रविंद्र जडेजा और अश्विन का खेलना तय माना जा रहा है, जो कि स्पिनर फ्रेंडली पिच को देखते हुए ये जो है फैसला लिया गया है, जो मुझे जहां तक जानकारी है इस चीज की। दूसरी बड़ी चीज ये है कि ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो हेजलवुड के चोटिल होने की वजह से बोलैंड के खेलने के चांस बढ़ गए हैं। उनकी बॉलिंग देखनी होगी कि वो किस तरह करते हैं। हालांकि उनका प्रदर्शन जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत अच्छा रहा है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में वो अच्छा खेलते रहे हैं कुछ समय से, लेकिन अब जो भारत के खिलाफ देखना होगा, जो टफ बैटिंग लाइनअप है भारत की, उसमें वो कैसा वो बॉलिंग करते हैं। लेकिन जिस तरह से स्टीव स्मिथ ने कहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टीव स्मिथ ने एक चीज और भी बोली, उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ खेलना जो है वो हमेशा से शानदार रहा है और इस मौके का मैं इंतजार करता रहा हूं, लेकिन पिच को देखते हुए जिस तरह से वो डरे हुए हैं वो एक बात तो साफ जाहिर करता है कि भारतीय बॉलिंग हावी होने वाली है। फास्ट बॉलिंग भी हावी होगी और स्पिनर्स भी हावी होंगे, क्योंकि अश्विन और जडेजा की जोड़ी आप देख सकते हैं किस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं। खासकर बात करें जडेजा की तो वो फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और बॉलिंग में अगर फास्ट बॉलिंग की बात करें तो मोहम्मद शमी और बात करें जो जिस तरह से पूरे आईपीएल में जो खासकर बात करें अगर जो फास्टर बॉलर है भारत के, उनकी तरफ से जो बॉलिंग की गई है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद सिराज का फॉर्म अब देख ही चुके हैं जिस तरह से वो कर रहे थे आईपीएल में, और शमी गुजरात टाइटंस के खिलाफ लगातार हर पहले दूसरे ओवर में विकेट ले रहे थे, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ फॉर्म की बात मैं कर रहा हूँ। आईपीएल एक अलग विषय है, लेकिन फॉर्म की बात कर रहा हूँ कि सभी प्लेयर्स फॉर्म में नजर आ रहे हैं भारत की बात करें अगर। और जिस तरह से ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स डर रहे हैं स्पिनर्स के पिच को देखते हुए, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और एक भारत के लिए अच्छा शुभ संकेत माना जा रहा है ओवल के मैदान को लेकर। तो एक बड़ी चीज है कि 7 जून को जो टेस्ट शुरू होगा उसके लिए भारत की बात करें तो भारतीय टीम में कौन कौन होगा। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, कोहली। बात करेंगे मिडिल ऑर्डर की, जो तीसरा क्रम जब शुरू होगा तो विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे को आप देख ही चुके हैं किस तरह से फॉर्म है। जिस तरह से उन्होंने जो है सीएसके की तरफ से जो पहले ओपनिंग करते हुए लगातार वो 2.0 का जो अवतार है वो शानदार फॉर्म दिखा। फिर अगर बात करें अगर कहीं ना कहीं विराट कोहली की, तो वो आप देख चुके हैं जिस तरह से वो लगातार खेल रहे हैं, लगातार उनकी जो बैटिंग है उसमें निखार आ रहा है। खासकर बात करें आरसीबी के लिए, तो दो बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद शमी। शार्दुल ठाकुर का मैं जरूर आपको चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि शार्दुल ठाकुर ऐसे प्लेयर हैं जो ऑस्ट्रेलिया में अच्छा करेंगे। उनके पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसा लगता है, इंग्लैंड में जिस तरह से वो खेल रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ जब वो उन्होंने पारी खेली थी, तो मुझे लगता है कि वो अच्छा करेंगे। एज ए बैटिंग भी उनकी मुझे लगता है बहुत ज्यादा काम आने वाली है भारत के। जिस तरह से वो केकेआर के लिए खेले हैं, तो उससे एक चीज तो रही है कि उनको एक एक्सरसाइज करने का मौका मिल गया 2020 में टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, जो उनका नजर आता है मुझे। दूसरी तरफ बात करें अगर ईशान किशन की आप बैटिंग देख चुके हैं मुंबई इंडियंस के लिए, जिस तरह शुरुआत में वो खेलते रहे हैं, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी, खासकर उन वो प्लेयर जो आईपीएल से निकल कर आए हैं। शुभमन गिल को बात करें तो वो अब जबरदस्त प्रचंड फॉर्म में है, लगातार 3 सेंचुरी लगा चुके हैं आईपीएल में। बात करें तो फिर उसके बाद कोहली की बात करें तो वो वन ऑफ द मोस्ट रन गेटर्स की सूची में वो तीसरे चौथे नंबर पर है आईपीएल में। तो ये इंपॉर्टेंट बात दर्शाता है किस तरह से वो खेलते हैं। और अक्षर पटेल भी शामिल है इसमें, तो अश्विन, अक्षर पटेल और जडेजा, ये 3 बॉलर स्पिनर्स ऐसे हैं जो किसी भी समय ऑस्ट्रेलिया को मुझे लगता है बहुत मुश्किल में डाल सकते हैं। बैटिंग की बात करें अगर, ऑलराउंडर की बात करें, तो तीनों ही बॉलर ये ऑलराउंडर हैं, यानी अश्विन भी बैटिंग करते हैं, जडेजा भी बैटिंग करते हैं और अक्षर पटेल भी करते हैं। अक्षर पटेल को आपको ध्यान होगा कि जब दिल्ली कैपिटल जब हार रही थी, तो सिर्फ अक्षर पटेल एकमात्र बैटर थे जो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे बल्ले से और बॉलिंग से भी कर रहे थे। वही एक प्रयास कर रहे थे जो टीम जीते, तो वो उनके अंदर दमखम है जो अच्छा कर सकते हैं, वो पहले वो ये करके दिखा चुके हैं। अश्विन की बात करें, अश्विन की बैटिंग पे आपको ये थोड़ा सा भी शक नहीं होना चाहिए, वो लगातार अपना प्रदर्शन इस चीज में दिखा चुके हैं, बैटिंग में भी और
बॉलिंग में भी वो लगातार अच्छे 50 से ज़्यादा रन बना चुके हैं टेस्ट में कई बार। उसके बाद बॉलिंग की बात करें तो आप उनकी बॉलिंग पे अब कहीं शक ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो सीनियर प्लेयर्स हैं में से एक, जो महत्वपूर्ण प्लेयर हैं उनमें से एक हैं वो। तो ये इंपॉर्टेंट रखता है कि भारत की जो स्पिनर्स की जो खेप है खासकर, वो बड़ा मुझे लगता है, और पेस बैटरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। खासकर भारत की पेस बैटरी इस समय सबसे वर्ल्ड क्लास पेस बैटरी है, बात करें शमी के नेतृत्व में। और फिर उसके बाद स्पिन का जो कॉम्बिनेशन जब मिलेगा तो वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को मुझे लगता है बहुत मुश्किल में डालने वाला है। और जैसा कि खासकर स्टीव स्मिथ जो कह रहे हैं, स्पिनर्स की पिच बोल रहे हैं, वो मुझे लगता है कि भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि शमी और सिराज जो है उनकी जो प्रैक्टिस है ज़्यादातर भारतीय पिचों पर है। अगर ओवल में वैसा मैदान मिलता है तो उनके लिए बहुत बहुत बड़ी अगर जीत मानी जाएगी, क्योंकि अगर वो फास्ट बॉलर के लिए मिलेगी तब भी और स्पिन के लिए मिलेगी तब भी, क्योंकि फास्ट बॉलर के लिए अगर पिच मिलती है तो वहां पे अश्विन कारगर होंगे, क्योंकि अश्विन की स्पीड काफी तेज है, 90 के करीब, 90 से 100 के करीब आ जाती है। बात करें जब वो स्पिन बॉलिंग करते हैं, ये काबिलियत है उनके अंदर कि वो स्लो भी फेंक सकते हैं और फास्ट भी, अक्सर फास्ट फेंकते हैं अनिल कुंबले की तरह। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि अगर बात करें इन सब के अलावा, अगर तो मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट लगता है वो ये कि अगर थोड़ी बात अगर बात कर ले कमेंट्री की बात की जाए तो उसमें दिनेश कार्तिक, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, ये भारत की तरफ से कमेंट्री करेंगे भारत ऑस्ट्रेलिया के जो वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो फाइनल है उसके लिए। और ऑस्ट्रेलिया के लिए करेंगे रिकी पॉन्टिंग और मैथ्यू हेडन और जस्टिन लैंगर, ये 3 पेयर करेंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो है कमेंट्री। तो ये था जो ऑस्ट्रेलिया जो टेस्ट चैंपियनशिप होने वाली है ओवल में, उसका अपडेट। और अभी और अपडेट आते रहेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लग रही होंगी, और कुछ और अपडेट के लिए मैं लगातार आपसे मिलते रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।